अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी FTIR एनालिसिस ऑफ कोबाल्ट फ्राइड्स नैनो पार्टिकल, जिसमें हम लोगों ने एट टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनहिलेटेड एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि फर्नेस में हम लोग ने टेम्परेचर रखा है इसका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड और ओवन के अंदर जो इसका टेम्परेचर है वो 75 एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया है। वैसे नॉर्मल ये 80 डिग्री होता है और अब फिर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसी तरह जो फर्नेस का टेम्परेचर होता है 600 से लेकर 1200 तक रहता है और अकॉर्डिंग टू नीड तो इसमें हम लोगों ने 1200 सेट किया है टेम्परेचर किसका, जो हम लोगों ने सैंपल तैयार करने हैं। फिर हम लोगों ने उसका FTIR एनालिसिस करना है। FTIR द फॉर्मेशन हमारे पास जो कोबाल्ट फ्राइट है उनकी स्पिनर स्ट्रक्चर जो होती है उसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल साइड्स होती है और ऑक्टाहेड्रल साइड होती हैं। एंड इज कटाइन डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसकी कटाइन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सपोर्ट किए हैं बाय FTIR एनालिसिस से हम लोगों ने उसका डेटा कलेक्ट किया है जो कटाइन इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। हमारे पास ये जो फिगर 1 है ये हमारे पास इंफ्रारेड ट्रांसमिटेंट स्पेक्ट्रम है ऑफ इन्वेस्टेड सैंपल ऑफ कोबाल्ट फ्राइट विच वेरी इन द सिंथेसिस टेम्परेचर के लिहाज से वेरी करेगा। बैंड अराउंड हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन बैंड है अराउंड 3400 के ऊपर हमारे पास शो हुआ है एंड 1600 सेंटीमीटर पर आर किस वजह से स्ट्रेचिंग मोड ऑफ OH बॉन्ड हमारे पास ऑक्सीजन OH बॉन्ड हमारे पास कहाँ पे शो हुए हैं 3400 सेंटीमीटर पर के ऊपर और 1600 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास कहीं यहाँ पे ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड है OH बॉन्ड और किसने पे 3400 पे और 1600 के ऊपर हमारे पास क्या है जी यहाँ पे ये वाले ये हमारे पास है जी एब्जॉर्प्शन बैंड OH OH बॉन्ड हमारे पास शो हुए हैं। इसी तरह जो हमारे पास अदर एब्जॉर्प्शन बैंड है लाइज एट अ स्मॉलर वेव नंबर, जो एब्जॉर्प्शन बैंड एट दिस वेव नंबर है शोन इन टेबल हमारे पास द एब्जॉर्प्शन बैंड एट स्टैटिक वाइब्रेशन और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को प्रेसिपिटेशन मेथड हम लोगों ने यूज़ किया है। हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड एट वेव 590 सेंटीमीटर पर डिफर डिपेंड अपॉन द वेरी टेम्परेचर। इसी तरह हमारे पास जब टेम्परेचर चेंज हुआ है तो स्लाइटली शिफ्टिंग आई है हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड में टू लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड। ये हमारे पास FTIR एनालिसिस है। और कंक्लूजन इसका हमारे पास क्या है, फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अब हम लोग देखेंगे इसका कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या है हमारे पास। एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास FTIR और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है कोबाल्ट फ्राइट नैनो पार्टिकल जो को प्रेसिपिटेशन मेथड से तैयार किए हैं। इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 75, दो टेम्परेचर हम लोग लिए 75 और 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें टेम्परेचर कितना रखा हुआ है हमारे पास, तो जो फर्नेस का है वो 1200 फॉर 5 और 5 घंटे के लिए 95 डिग्री एंड देन एनीलिंग एट टेम्परेचर फिर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम और देन फिर 1200 फॉर 5 और फर्नेस के लिए भी हम लोग ने दो टेम्परेचर लिए हैं। उसके बाद FTIR हमें क्या बताता है, FTIR रिजल्ट शो दैट मेटल ऑक्साइड जो हमारे पास मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड है वो 590 सेंटीमीटर पर के ऊपर हमें शो विच इंडिकेट दैट कोबाल्ट फ्राइट नैनो पार्टिकल्स। इसी तरह जो हमारे पास XRD एनालिसिस है उससे हम लोगों ने क्रिस्टलाइट साइज फाइंड करना है। मीन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाज कंफर्म्ड यूजिंग X-ray डिफ्रैक्शन दैट द हाईली प्योरिटी ऑफ कोबाल्ट फ्राइट वाज रियलाइज्ड, मतलब कि अच्छा हमारे पास रिजल्ट है। कटाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास इस हमारे रिलेशन से हम लोगों ने फाइंड करने हैं।
उसके बाद आ गया जी हमारे पास इसमें इंट्रो। बेसिक हम मेन इसमें चीज़ें करेंगे। ये फ्राइट हमारे पास नैनो पार्टिकल इसमें हमारे पास जो नैनो स्केल के ऊपर हमारे पास देयर इज नो बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फ्रॉम बुलोक प्रॉपर्टी। जब हम नैनो स्केल की बात करते हैं तो वो बुलोक के लिहाज से डिफरेंट हो जाती हैं प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास फ्राइड बेस्ड नैनो पार्टिकल उसकी एप्लीकेशन क्या है। जो हमारे पास फ्राइड के नैनो पार्टिकल्स तैयार होते हैं उसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है। उसमें हमारे पास वो ऑप्टिकल मटेरियल में उसका यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर के तौर पर भी यूज़ होता है। और सेमीकंडक्टर इस नैनो फ्लैट जो हो गया सुपर पैरामैग्नेटिक स्टेज, इनमें क्या होता है इसका यूज़ होता है फॉर मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए। हमारे पास मैग्नेटिक इमेजिंग के लिए बायोमेडिकल एप्लीकेशन आ गया। फ्राइड हमारे पास स्पिनल स्ट्रक्चर होते हैं। फ्राइड क्या होते हैं जी, स्पिनल स्ट्रक्चर। हमारे पास इसका जो जनरल फार्मूला बता है MgAl2O4। इसमें हमारे पास एम मालिकुलर फार्मूला M2+ F2 3+ O4 विद M2+। हमारे पास डाइवलेंट कटाइन। और जो Fe3+ है ना, ये हमारे पास क्या है, ट्राइवलेंट कटाइन। जो हमारे पास क्रिस्टलाइट्स होते हैं वो फेस सेंटर क्यूबिक होते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है जी फेस सेंटर क्यूबिक। 8 फार्मूला यूनिट होता है हमारे पास इसका Ab2O4 8 R56 आइंस पर यूनिट सेल। कितने होते हैं, 56 आइंस होते हैं पर यूनिट सेल में। कितने आइंस होते हैं, 56। इसी तरह हमारे पास जो लेटेस्ट कांस्टेंट है 32 डाइवलेंट ऑक्सीजन रेंज विद 62 टेट्राहेड्रल 64 एंड 32 ऑक्टाहेड्रल साइट्स। इस तरह हमारे पास इनकी अरेंजमेंट होती है। इसमें जो नॉर्मल हमारे पास स्पिनल मटेरियल होते हैं, जिस तरह हमारे पास जिंक फ्राइड्स, इसमें डाइवलेंट कटाइंस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल साइड्स एंड ऑल द ट्राइवलेंट कटाइंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइड्स। फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल होते हैं ना, उसमें हमारे पास जो डाइवलेंट होते हैं वो टेट्राहेड्रल साइड्स के ऊपर होते हैं। फॉर नॉर्मल हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी डाइवलेंट कटाइंस होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल साइट्स मींस ए साइट्स जिसे हम कहते हैं। और जितने भी हमारे पास ट्राइवलेंट कटाइंस होते हैं वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, टेट्राहेड्रल साइट्स मींस Fe3+। इसी तरह जो हमारे पास इन्वर्स स्पिनल होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल Fe2O4 वो ट्राइवलेंट कटाइंस जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एट द ए साइट्स मीन ट्राइवलेंट आइंस होते हैं हमारे पास टेट्राहेड्रल साइड्स एंड बी साइड्स। जो ट्राइवलेंट Fe3+ आइंस होते हैं वो ए और बी दोनों साइड के ऊपर होते हैं। वीडियस जो डाइवलेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं बी साइड्स। इसके ऊपर प्रेफरेंस फॉर बी साइड्स, वो हमारे पास होते हैं बी साइड्स के ऊपर। जो हमारे पास डाइवलेंट कटाइंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल साइड्स के ऊपर। किसके ऊपर, ऑक्टाहेड्रल साइड्स के ऊपर। जो हमारे पास इन्वर्स स्पिनल होते हैं, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कटाइंस होती है इन ईच लेटिस साइड्स। हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कटाइन की हर एक लेटिस साइड के ऊपर फॉर्म मटेरियल एज इन्वर्स या फिर पार्शल। इन्वर्स भी हमारे पास हो सकता है यहाँ, मतलब कि जो हमारे पास डाइवलेंट कटाइंस हो गए वो हो गए ऑक्टाहेड्रल साइड के ऊपर, और जो ट्राइवलेंट हो गए वो ऑक्टा और टेट्रा दोनों के ऊपर हो गए। तो इसी तरह जो मटेरियल हमारे पास होते हैं वो नॉर्मली यहाँ तो इन्वर्स होते हैं, यहाँ पार्शली होते हैं। पार्शली में दोनों में मिसिंग फिर होती हैं हमारे पास। इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कटाइन है ओवर टू इंटरस्टेशन साइड इज स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाय द वेरिएशन ऑफ लेटिस कांस्टेंट। जब हमारे पास लेटिस कांस्टेंट चेंज होता है तो इस तरह कटाइन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी चेंज होती है इंटरस्टेशन टेट्रा और ऑक्ट्रा के ऊपर। इसी तरह साइज ऑफ क्रिस्टलाइट्स, इससे भी वेरिएशन होती है। लेटिस कांस्टेंट हो गया, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कटाइंस। तो ये था हमारे पास फ्राइड के और उसके रिलेटेड इंट्रोडक्शन। अब हम इसका कंक्लूजन करते हैं कि कंक्लूजन में हमारे पास क्या है।
ये हमारे पास इसका कंक्लूजन। जो कोबाल्ट फ्राइड नैनो पार्टिकल है, ये हम सक्सेसफुली सिंथेसाइज बाय यूजिंग को प्रेसिपिटेशन मेथड, इसका हम लोगों ने FTIR एनालिसिस करवाया है, जिससे हमें पता चला कि वाकई ये क्या है, स्पिनल फ्राइड्स हैं। स्पिनल कोबाल्ट फ्राइड क्या है, स्पिनल फ्राइड है। इसमें टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल साइट्स प्रेजेंट है। कि कहाँ पे है जी, 590 सेंटीमीटर पर। वेव नंबर क्या है, 590 सेंटीमीटर पर। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो किससे कंफर्म की, XRD एनालिसिस है, जिससे हम लोगों ने शेरर इक्वेशन का यूज करते हुए उसका क्रिस्टलाइट साइज फाइंड किया। और इसी तरह हमारे पास ये था जी इसका हमारे पास एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।